अफगानिस्तान में ड्रोन हमलों पर हमारा अमेरिका से कोई मुआहिदा नहीं। पाकिस्तान किसी दहशतगर्द तंजीम से मुज़ाकरात नहीं करेगा। अफगानिस्तान को पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल फौरी और मौसर था, जिसके मतलूबा नताइज हासिल हुए। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। अफगान सरज़मीन से दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में 1667 दहशतगर्द मारे गए। फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती। फौज को सियासत से दूर रखा जाए। गवर्नर राज से मुतालिक फैसले का इख्तियार हुकूमत के पास है। वाज़ेह किया, गज़ा में अमन फौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। भारत गहरे समंदर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। जमीन, समंदर, फिजा में जो कुछ करना है करें, भारत जान ले। इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का भारत को दो टोक पैगाम। कहा, हमें भारत की कार्रवाई से मुतालिक पता है। हम मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए तैयार हैं। हुकूमत की 27वीं आईनी तरमीम की तैयारी। पीपल्स पार्टी से हिमायत तलब। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट की बहाली और जजेस के तबादले का इख्तियार शामिल। बिलावल भुट्टो का अपनी मौजूदगी में वज़ीर आज़म की सदर जरदारी से मुलाकात पर बयान। कहा, NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के नुकात भी तरमीम का हिस्सा हैं। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की वफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर तातुल ख़त्म करना शामिल है। बिलावल भुट्टो ने मुशावरत के लिए CEC इजलास 6 नवंबर को बुला लिया है। हुकूमत मुजव्वज़ा तरमीम मंजूर कराने के लिए इत्तेहादियों को एतमाद मिलेगी। इत्तफाक़ राय होने पर आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। वफाकी हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम लाने के लिए सरगर्म है। पार्लियामान में 2/3 अक्सरियत के लिए हुक्मरान इत्तेहाद में राबते तेज। ऐवान ज़ेरी में हुक्मरान इत्तेहाद के नंबर्स पूरे। पार्लियामानी जमात ANP JUI की अहमियत बढ़ गई। सेनेट में हुकूमती इत्तेहाद को तरमीम की मंजूरी के लिए अपोजिशन के 3 सेनेटर्स की हिमायत दरकार है। आईनी तरमीम पहले से खदोखाल पर बात करना मुनासिब नहीं। वफाकी हुकूमत को आइन में तब्दीली के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार है। आईनी तरमीम के लिए सियासी जमातें मिलकर बैठती हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आइन की तरमीम कानून साजी से अलग है। इत्तफाक़ राय से ही आइन में तरमीम मुमकिन है। अभी 26वीं आईनी तरमीम के ज़ख्म ताज़ा हैं। अब 27वीं तरमीम की बातें हो रही हैं। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा, 1973 का आइन पाकिस्तान का मुतफ़िक़ आइन है। आइन पर किसी को हाथ नहीं डालना चाहिए। आइन तमाम इकाइयों को एक बंधन में जोड़े रखता है। मौजूदा पार्लियामान आईनी तरमीम का हक नहीं रखती। तमाम जमहूर पसंद क़ुव्वतों को गैर आईनी तरमीम के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। ऐसा न हुआ तो निज़ाम अपनी बुनियादों समेत ज़मीं बोस हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात पर बाज़िद है। पीपल्स पार्टी का मुद्दत पूरी करने पर इसरार। पीपल्स पार्टी के लिए आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली इम्तिहान बन गई। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद पर डेड डॉग बरकरार है। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा ना हो सकी। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के 3 वुज़रा का पीपल्स पार्टी में शमूलियत से इनकार। तवील मुशावरत के बावजूद कायदे ऐवान का नाम भी सामने नहीं आ सका। Our recent diplomatic engagements have emphasized cooperation in trade, technology, climate resilience, and counterterrorism. Pakistan is a country focused on reform, growth, and responsible engagement in an interconnected world. खारिजा पॉलिसी नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक मौसर और आवाज़ बनकर उभरा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन CPEC के फ़ेज़ 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। सऊदी अरब की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है।
So I think once, right after May 2025, when the tide turned and we were blessed with a victory, the way forward is to engage the global community, to invest in Pakistan, and to open Pakistan's ports. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने भारत को शिकस्त दी। मौक़े हक़ में हमारी फ़िज़ाइया का किरदार सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा। वज़ीर इत्तलात तथा तारार का सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने दुनिया भर में सिफारती कामयाबियाँ हासिल की। चीन पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात भी नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। जहाँ तक मुआशी इस्तेहकाम का ताल्लुक है, आई डू बिलीव वी हैव अ ब्रॉड कंसेंसस कि वी हैव मेड सिग्निफिकेंट inroads and significant progress with respect to macroeconomic stability. पेंशन इस्लाहात राइट साइजिंग बुनियादी इस्लाहात का हिस्सा है। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा मुआशी इस्तेहकाम की तौसीक है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुआशी टीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत मईशत में बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। टैक्स निज़ाम, तवानाई समेत दीगर शोबों में इस्लाहात लाई जा रही हैं। चेयरमैन FBR ने बताया, टैक्स दहंदगान की तादाद बढ़कर 59 लाख हो गई। FBR को तमाम इदारों का ताउन हासिल है। अठारह माह में बिजली की कीमत में 10.5% कमी हुई। एक साल में गर्दिशी कर्जे में 700 अरब की कमी लाई गई। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी की ब्रीफिंग। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने कहा, फर्स्ट वुमेन बैंक 5 अरब रुपए में फरोख्त हो गया। डिस्कोस की निजकारी का अमल आइस्को, फेस्को और लेस्को से शुरू किया। वज़ीर IT शिजा फातिमा ने कहा, कैशलेस इकॉनमी के लिए मरबूत जामे निज़ाम ला रहे हैं। डिजिटाइजेशन नेशन पाकिस्तान के रोड मैप पर अमल पैरा है। Ladies and gentlemen, the world's prosperity literally sails on the seas. According to UNCTAD, over 80% of global trade by volume and 70% by value is carried by sea. पाकिस्तान दुनिया के लिए समुद्री ट्रेड रूट साबित होगा। वतन अजीज वस्ती जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता के दरमियान तिजारती छब बन सकता है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल मेरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दुनिया की खुशहाली समुद्री वसाइल के मौसर इस्तेमाल पर मुनहसर है। गवादर समेत तमाम बंदरगाहों को जदीद बना रही हैं। मेरीटाइम एक्सपो से सरमायाकारी के नए दरवाजे खुलेंगे, रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पर उम्मीद है। कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल मेरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस में शिरकत के मौके पर कहा, सिंध हुकूमत समुद्री तिजारत के फरोग के लिए पुरअज़्म है। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के ममालिक के साथ बहरी रवाबत मजबूत होंगे। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का दौरा है तुर्किया। इस्तांबुल में तुर्क हम मनसब डॉक्टर उमर बुलाव से मुलाकात। दो तरफा तिजारत और इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। तुर्क वज़ीर तिजारत का पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफाक। तुर्क वज़ीर तिजारत का पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। 25 नवंबर को इस्तांबुल में होने वाली हलाल एक्सपो में शिरकत की दावत। तुर्किया ने जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों को गजा तक इमदाद की रसाई में बड़ी रुकावट करार दे दिया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने गजा में पायदार अमन के लिए वाज़ेह फ्रेमवर्क तश्कील देने पर जोर दिया है। इस्तांबुल में वजारत इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गजा में इंसानी इमदाद तक रसाई को यकीनी बनाना नागुज़ीर है। तुर्किया आम के लिए जो भी ज़रूरी होगा करने को तैयार है, ताहम इजराइल को जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ रोकनी होंगी।
गजा पर इजरायली हमली जाले। जनूबी गजा में इजरायली फायरिंग से 3 फलस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में इजरायली फौज और आबादकारों के हमलों में 2 फलस्तीनी शहीद। अल नसर अस्पताल में मजीद 45 फलस्तीनियों की लाशें मौसूल। तादाद 270 हो गई। सिर्फ 78 की शनाख्त मुमकिन हो सकी। गैर शनाख्त शुदा लाशों को देर अल बलाग में दीगर फलस्तीनियों के साथ इज्तिमाई कब्र में दफन किया जाएगा। पंजाब असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन की हंगामा आराई। अपोजिशन रुकन एजाज शफी के बोलने पर नून लीग के रुकन असेंबली एहसन खान और राना मोहम्मद अरशद ने तकरीर शुरू कर दी। शोर शराबे के बायस स्पीकर को इजलास 10 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कायदे आज़म यूनिवर्सिटी का दौरा। वाइस चांसलर, असातिज़ा और तलबा ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने रिवायती यतन रक्स में हिस्सा लिया। नौजवानों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, नौजवान पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। पाकिस्तान की ताकत उसकी सकाफती यकजहती में है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस में अहम पेशरफ सामने आ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत केस जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत से मुंतकिल। मामले पर जस्टिस आजम खान कल समाअत करेंगे। कराची में रेंजर्स की बड़ी कामयाबी। कुमारी कॉलोनी मंगोपीर रोड से फितनल खवारिज के इंतहाई मतलूब 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। जैदुल्ला उर्फ जैदू, नूरजादा और उस्मान का भत्ता वसूली और लैंड ग्रेबिंग का एतराफ़। तीनों मुल्जिमान खवारजी अमीर शम्सुल क़य्यूम उर्फ ज़ाफ़रान के करीबी साथी हैं। कराची की मलिर जेल से 225 कैदियों के फरार का केस वाक़या ज़ल्ज़ले का नतीजा नहीं, जेल इंतजामिया की संगीन गफलत का नतीजा करार। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी रिपोर्ट में हंगामी हालात से निपटने की तैयारी न होने का इंकशाफ हुआ। दाखिली और खारजी कमांड कंट्रोल सिस्टम में खामियां पाई गई। 3 अफसरान सुपरिटेंडेंट अरशद हुसैन शाह, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जुल्फ़िकार पीरज़ादा और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अब्दुल्ला खासखेली को गफलत का मुर्तकिब करार दिया गया। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 790 शहरियों का ये चालान। ज़्यादातर चालान सीट बेल्ट और हेलमेट न पहनने पर हुए। बलोच कॉलोनी पर शहरी का हेलमेट पहनने तस्वीर के साथ चालान जारी। ट्रैफिक पुलिस ने मामले की तहकीकात का आगाज कर दिया। लाहौर में ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियों में खतरनाक हद तक इजाफा। गुज़िश्ता 7 माह के दौरान 23,45,266 ई चालान रिपोर्ट। सबसे ज्यादा हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 12 लाख से ज्यादा शहरियों का चालान हुआ। सिग्नल के खिलाफ वर्जियों पर 4,59,000 केसेस रिपोर्ट हुए। भारतीय हवाओं से पंजाब की फिजा बादस्तूर मुज़र सेहत। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सर फहरिस्त रहा। गुजरावाला, फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी शदीद मुतासिर। पंजाब पुलिस का SOPs की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन। 28 मुकदमात दर्ज। 396 अफराद पर 10 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद। जनूबी लबनान में इजरायली फिजाई हमलों में 2 अफराद जान से गए, 7 जख्मी। हुक्काम के मुताबिक हमले हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के लिए किए गए। दुएर में एक कार पर 3 मिसाइल दागे गए। आग लगने से गाड़ियों और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान और चीन से मुंह की खाने वाले भारत की एक और सुबकी। भारत को अब खित्ते के दीगर ममालिक को भी आंखें दिखाना शुरू हो गए। ताजिकिस्तान ने भारत से आईनी फिजाई अड्डे का मुकम्मल कंट्रोल वापस ले लिया। भारत वस्ती एशिया में अपनी अस्करी मौजूदगी से महरूम हो गया।
अफगानिस्तान में 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला, मौत की तादाद 20 हो गई, 300 से ज़ायद ज़ख्मी। मज़ार शरीफ समेत मुख्तलिफ शहरों में मकानात को शदीद नुकसान, अमवात में इजाफे का खदशा। इटली में बर्फानी तोदे की जद में आकर 5 जर्मन कोहपैमा हलाक। वाक़या इटली के सूबे जनूबी टायरवल के पहाड़ी सिलसिले में पेश आया। रेस्क्यू मिशन ने 5 कोहपैमाओं की लाशें बर्फ से निकाल ली। अमाराती परचम की तौहीन या गलत इस्तेमाल पर कैद और भारी जुर्माना भरना होगा। परचम की तौहीन पर 25 साल कैद और 5 लाख दरहम तक जुर्माना किया जा सकता है। अमाराती हुक्काम के मुताबिक अमाराती परचम के डिज़ाइन को के गुबारों तिजारती अशिया पर आवेजा करना तौहीन होगा। कौमी परचम का इश्तिहारात या कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल भी गैर कानूनी करार। टॉप 10 अमरीकी अरबपति अफराद की दौलत में मजीद इजाफा, एक साल में तकरीबन $700 अरब का इजाफा हुआ। अरबपतियों में एलोन मस्क, जेफ बेजोस, लैरी एल्सन और मार्क ज़ुकरबर्ग और दीगर शामिल। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का आगाज हो गया। दुनिया भर से सिख यात्रियों की ननकाना साहब आमद हुई। भारत से 2000 से ज़ायद सिख यात्री कल वाघा बॉर्डर के रास्ते ननकाना साहिब पहुंचेंगे। यात्रियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए 5000 से ज़ायद अफसरान और अहलकार तैनात हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का एंटी डोपिंग कवानीन के खिलाफ वर्जी पर एक्शन, 4 वेट लिफ्टर्स और 3 ऑफिशियल्स पर पाबंदी आयद कर दी गई। खिलाड़ियों में शर्जील भट्ट, अब्दुल रहमान, गुलाम मुस्तफ़ा और फरहान मजीद शामिल। वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के साबिक सदर हाफिज इमरान भट्ट, कोच इमरान भट्ट और वकास अकबर पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे कल खेला जाएगा। दोनों टीमों का फैसलाबाद में भरपूर प्रैक्टिस सेशन, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तानी टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी होम सीरीज में फतह के लिए पुरुमीद हैं। और बुलबुल सहरा रेशमा को मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। रेशमा ने जो गाया अमर कर दिया। उनकी मकबूलियत सरहद पार भी पहुंची और बॉलीवुड को भी शहर में जकड़े रखा।